हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वीकली फोरकास्ट करेंगे टॉप 10 पेयर्स का जिसके लिए आपने वोट किया था। इसके अलावा अगर आप कोई और पेयर यहाँ पर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मंडे लाइव वेबिनार 9 PM ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप जो भी पेयर रिक्वेस्ट करेंगे हम वहां पर वन बाय वन सभी पेयर को एनालाइज करेंगे, भले ही वो ऑयल हो या US30 या बिटकॉइन या कोई भी पेयर। यहाँ पर हमने पेयर 10 पेयर्स को लिमिट किया हुआ है और मेरी वेबसाइट को हमने यहाँ पर मेक ओवर किया है। अगर आप वहां पर जाए मेरी वेबसाइट forexsalaryconnect.com तो आपको काफी चीजें वहां पर न्यू मिलेंगी। प्लीज चेक कीजिए और मुझे फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। और अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं forexsalaryconnect.com और यहाँ पर आप फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जाएंगे तो जो भी आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर हम शो मोर को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर मैं नेक्स्ट वीक देख रहा हूँ तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो वो फ्राइडे को रहेगी, क्योंकि NFP और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे USD के लिए जो काफ़ी मैटर करेंगे USD और बाकी पेयर्स के लिए। इसके अलावा दो बैंक इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूरो के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो सेम रहने के चांसेस हैं। हालांकि इन्हें कट करना है, वो कब करना है इसमें इसका हिंट मिलता है, तो यहाँ पर यूरो में आप वीकनेस मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैड के ऊपर भी बैंक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि वेंसडे को ड्यू है, तो कैड के ऊपर भी यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी मिल सकती है, पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेम रहने का डिसीजन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सर्विस PMI के नंबर हैं जो ट्यूसडे USD के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो फेड के जो चेयर है पावेल, वो 2 बार उसको टेस्टिफाई किया जाएगा, स्पीच है और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी आगे के लिए उनके क्या पॉलिसी है वो यहाँ पर बताया जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप देख सकते हैं वेंसडे को है 8:30 बजे रात को इंडियन टाइम के हिसाब से, और उसके बाद फिर थर्सडे को है 8:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो ये काफी न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखेगा तो फर्स्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वीकनेस जो है आप NGD स्विस फ्रैंक में यहाँ पर देख रहे हैं। और जो स्ट्रेंथ अगर आप देखें गोल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिली है बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में, और जापानीज येन काफी यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है। बाकी अगर आप देखें USD ऑजी और यूरो में भी स्ट्रेंथ है, पर वो इतनी इस लेवल की हार्ड स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप देखेंगे गोल्ड ऑल टाइम हाई रहा है। USD कैड और यूरो के ऊपर इंटरेस्ट रेट के डिसीजन और NFP की न्यूज है जो काफी इंपैक्ट करेंगे। अब देख इस स्ट्रेंथ का आपके करेंसी पेयर में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा और हम टेक्निकल एनालिसिस में उसको कैसे देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस। गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है, और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है, और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड, हम यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था मार्केट में हम 2029 के लेवल पर थे। मैंने बोला था हम यहाँ पर इस चैनल के अंदर भी हैं, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट में हम 2064 लेवल यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए मार्केट इवन इस लेवल को भी ब्रेक करके 2088 लेवल पर यहाँ पर टच किया है। अब नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अभी अगर आप देखें तो मार्केट में हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पर हैं 2088 लेवल के आसपास। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो मार्केट की हम मूवमेंट देख सकते हैं 2114, वहां तक मार्केट जा सकती है अगर USD में वीकनेस रहती है। पर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट यहाँ पर पुल बैक कर सकती है और स्लोली हम डाउन के लिए आ सकते हैं। आपका पहला टारगेट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आप 2059 इस सपोर्ट के आसपास देख सकते हैं, और इस लेवल पर फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। इवन लोअर अगर मार्केट जाती है 2042 या 2026, उसके बाद भी स्टिल आप बाय के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखिएगा। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा यूरो USD। अगर आप यहाँ पर देखें लास्ट वीक मैंने बताया था कि मार्केट में हम रेंज में चल रहे हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम हाई जाएंगे, नहीं तो अभी मार्केट आप इसी रेंज के अंदर देखेंगे। और एग्जैक्टली आप देखें मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर यहाँ पर साइडवेज में चल रही है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप देखें मार्केट में ये जो रेंज है मार्केट बिलो और अबव लेवल को मेंटेन किए हुए है। तो अगर अभी यहाँ पर देखना चाहेंगे, अगर मुझे डाउन की मूवमेंट देखनी है तो ये लेवल जब तक ब्रेक होता है रिटेस्ट करे तो फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 1070 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। यूरो के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अगर यहाँ पर वीकनेस आती है तो हम ये मूव डेफिनेटली देख सकते हैं। पर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अभी मैक्सिमम मैं कहूँगा 1.08908 जो प्रीवियस हाई है वहां तक का भी आप टारगेट देखिए।
नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी में भी आप देख सकते हैं मार्केट में इस चैनल के आसपास थे हम। यहाँ पर साइडवेज मैंने बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो रिटेस्ट करे डाउन के लिए मूवमेंट टारगेट यहाँ पर देखिएगा। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर देखिए मार्केट दोबारा वहां पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ पर इस चैनल के अंदर स्क्वीज होती हुई चली जा रही है। जो मूवमेंट है वो काफ़ी नैरो होती चली जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर डाउन की मूवमेंट तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.25351 तक का लेवल, और मैक्सिमम अगर अभी आप देखेंगे 1.26961 का लेवल। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम बाई के लिए जाएंगे और 1.27800 यहाँ तक देख सकते हैं, नहीं तो अभी मार्केट साइडवेज यहीं पर अभी चल सकती हैं। मैं अभी इस जीबीपी यूएसडी को ऑब्जर्व करूँगा स्टिल इसी लेवल के अंदर। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहें, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तभी आप लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए देखें। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर मैंने बताया था अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करती है रिटेस्ट करे शॉर्ट कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगेन मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। अभी अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो आप मूवमेंट आप देख सकते हैं 65921 यहाँ तक का टारगेट। पर अगर आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, रेंज के अंदर आपका पहला टारगेट और इस लेवल को भी ब्रेक करें तो हम 64496 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, यहाँ पर भी मैंने बताया था अगर लेवल ब्रेक हो तो डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो ऊपर की तरफ भी मार्केट मूव कर सकती है। आप देखिए मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर गए हैं। तो नेक्स्ट वीक एनजीडी यूएसडी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर नीचे के लेवल को ब्रेक करते हैं तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 60375 यहाँ तक का लेवल, और अगर हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलती है तो मैं मैक्सिमम 61735 यहाँ तक का टारगेट देखूंगा, और इस लेवल से फिर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम डाउन के लिए देखेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस लेवल पे है, रेंज में है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करती हैं तभी हम डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो लेवल ब्रेक हो ऊपर की तरफ तो टारगेट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। एक्जैक्टली आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी आप देखें तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रेंज में यहाँ पर चल रही है और हम एक रेजिस्टेंस लेवल पर भी हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करूँगा 1.3476 या फिर 1.3381 यहाँ तक का टारगेट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे, रिटेस्ट करें तभी हम बाई के लिए जाएंगे। पर अभी मैं अगर यूएसडी में वीकनेस आए तो यहाँ पर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर भी मैंने बताया था मार्केट साइडवेज स्लोली यहाँ पर चल रही थी। लेवल को ब्रेक करें तभी बाई जाएंगे, नहीं तो आप, मैंने बोला था ये लेवल या मार्केट जो भी ब्रेक करे, एक बार चैनल आपने देखा ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर डाउन मूवमेंट यहाँ तक ही गई है। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देखना चाहेंगे, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा मार्केट इसी रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रही है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक करती है दोबारा से, फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 148,195 यहाँ तक का टारगेट। इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करें तभी हम यहाँ पर 1.51 यहाँ तक जा सकते हैं। अभी ये जापानीज येन में थोड़ी स्ट्रेंथ चल रही है, यूएसडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से आप देखें यहाँ पर मार्केट साइडवेज में चल रही है। अगर कुछ भी वीकनेस मिली, यूएसडी में स्ट्रेंथ मिली तो आप ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगेन कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट यहाँ पर हम देखेंगे। जीबीपी जेपीवाई गाइस, यहाँ पर मैंने बताया था मार्केट कंटिन्यूसली अप में चल रही है, हम बाई के लिए ही देखेंगे अनलेस ये लेवल को ब्रेक करे। आप देखिए मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक जीबीपी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें मार्केट एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से एक सॉलिड जंप ऊपर की तरफ दिया है, यहाँ पर अब मार्केट रिटेस्ट करते हुए नीचे आ रही है। मैं यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा इसी लेवल पर या थोड़ा और डाउन यहाँ तक। अगर ये मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट 1921259, और इस लेवल को भी ब्रेक करें तो फिर हम कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर मैंने बताया था मार्केट साइडवेज में चल रही है, पर हम बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे। लेवल ब्रेक हो तो आप ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। एक्जैक्टली आप देखें सॉलिड यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में मैं यहाँ पर क्या देखना चाहूँगा, अगर यूएसडी में यहाँ पर थोड़ी भी वीकनेस आती है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर रेसिस्टेंस में है, तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। अभी कुछ भी पुल बैक मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, टारगेट 87790, इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो 86781 या इवन 854999 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तभी मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा और 90,000 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से एक साइडवेज में मूवमेंट चल रही है, और यहाँ पर मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले मैं बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूँगा। अब देखिए पुल बैक देते हुए मार्केट साइडवेज और इसी लेवल तक यहाँ तक गई है।
अब नेक्स्ट वीक यूरो जीबीपी में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर हायर हाई बना रही है, पर हम अगेन दोबारा से एक रेसिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता मैं भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई नहीं देखना चाहूँगा। 86,200 अगर बाई जाता है, अगर ब्रेक होता है, तभी हम यहाँ पर बाई के लिए देखेंगे। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल के आसपास टारगेट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। और अगर कोई पेयर्स जो आप एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ पर कवर नहीं है, आप मंडे का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं 9 PM, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और 9 PM वाया जूम आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई भी पेयर या आपके फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।